बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, फॉलोअर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। हम पाकिस्तान गए हैं और आपको पाकिस्तान की सारी मेमोरीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब हम पाकिस्तान में लैंड हुए इस्लामाबाद में, और सबसे पहला हमारा जो रुख था वो इस्लामाबाद मॉस्क की तरफ था। वहाँ पर सब ने वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला हम खैर खैरियत से पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। और अल्लाह ताला से दुआ की, क्योंकि एयरपोर्ट भी इस्लामाबाद में है और फैसल मॉस्क भी इस्लामाबाद में है। और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो इस्लामाबाद से अपनी गाड़ी के ज़रिए हमें घर तक ला रहे थे। इसलिए पहले यही सोचा कि सबसे पहले हम इस्लामाबाद में मॉस्क में जाके मॉस्क की ज़ियारत कर लेते हैं, दुआ कर लेते हैं और अपना पाकिस्तान का सफ़र वहाँ से आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने बच्चों को लेके आए हैं मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह की रोज़ा मुक़द्दस पर, रोज़ा अक़दस पर, और वहाँ पर फ़ातिहा शरीफ पढ़ी है और अपने अदब व अदब पैदा होते हैं। इससे बच्चों को ये जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं इनकी रोज़ों पर जाके उनको ये पता चलता है कि अपने बुज़ुर्ग अपने कैसे एहतराम करते हैं, किस तरह इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुंचा, किस तरह प्यार मोहब्बत से लोग रहा करते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद बख्श के दरबार के बाहर ही छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे चूड़ियाँ रखी हुई हैं और लोग तबर्क के तोहफे के तौर पर ये थोड़ी सी ज्वेलरी वगैरह ले लेते हैं। इससे जो बेचारे बेरोज़गार होते हैं, छोटे बिजनेस पीपल होते हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों का पेट पालना होता है, अपना रोज़ी कमाते हैं और जाकर अपने बाल बच्चों की रोज़ी रोटी करते हैं। तो इस तरह जो भी आता है तबर्क के तौर पर कुछ चीज़ें पसंद आए तो यहाँ से ख़रीद लेता है। तो जब भी मस्जिद जाते हैं तो आपको पता है बावज़ू होना चाहिए और आपके पाँव में जूता नहीं होना चाहिए और सर पर स्कार्फ होना चाहिए। इसलिए हमारी जो प्रिंसेस हैं वो मस्जिद में जा रही हैं वज़ू करके, और आपके सामने मस्जिद है फैसल मॉस्क इस्लामाबाद, जो शाह फैसल सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान बनने की खुशी में पाकिस्तान को तोहफ़ा दिया और ये एक पाकिस्तान का हिस्टोरिकल प्लेस बन गया। जब भी हमारे बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान का देहाती माहौल देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर एक फार्म है जिसमें भैंसें जो हैं वो पाली जाती हैं और भैंसें एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जा रही हैं, ट्रांसफ़र की जा रही हैं। और एक भाई आपको पीछे नज़र आ रहा है, उसके हाथ में व्हील बरल है जिसमें वो इन भैंसों के बाड़े से जो इनका गोबर होगा, फूस होंगे, इनका पू होगा, वो उठा के कंपोस्ट पाइल में डाल देगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रिक्शे पे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रही है। मोटर बाइक बहुत ही सस्ती और आसान फैमिली राइड है। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, लेकिन बहुत कम हो गए हैं। और ये चीज़ें देखकर हमारे बच्चे तो बहरहाल बहुत खुश होते हैं, बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसी चीज़ें देखने के लिए तो वो तरसते हैं, वो पाकिस्तान जाते हैं। जो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं ना उनको वहाँ पे वो मिल जाए, वो यूके के स्टाइल के घर हों, यूके के स्टाइल के बंगले हों और यहाँ की लाइफस्टाइल है, तो वो इतना एंजॉय नहीं करते। और जब उनको देहाती माहौल मिलता है, अपने पाकिस्तान का सही रंग नज़र आता है ना, तब उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये रिक्शा में बैठना
और खूबसूरत ट्रक देखने, छतों के ऊपर जाके सोना, सितारों को देखना और अपने मनमानी करना, अपने हाथ से सब्जियां तोड़ के लाना और खोता रेडी चलाना या दूसरी रेडी चलाना, इस तरह के काम उनको बहुत ही पसंद हैं। तो उनको जो प्रोटोकॉल मिलता है ना, तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगता है। ये फैसल मॉस्क के सामने ही ये पूल बनाया गया है, वज़ू खाना भी है आप एक किस्म का, जो बहुत कूल फील करवाता है। और ये फैसल मॉस्क जो है दुनिया की सबसे जो बड़ी मॉस्क्स हैं उनमें से एक है, और संगमरमर से बनाई गई है, सफ़ेद संगमरमर से। और बहुत ज़्यादा 10,000 से 50,000 बंदे एक टाइम में यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकते हैं। ये जी मीरपुर आज़ाद कश्मीर को जाने वाला रास्ता है, जो पहाड़ियों से गुज़रता हुआ जाता है। और साथ साथ में इसमें मंगला डैम है, और मंगला डैम के पीछे आपको वो पहाड़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। बारिश हो रही है, और आपको पता है कि जब बारिश होती है तो स्टीम सी पैदा होती है, इसलिए इतना क्लियर नहीं है। लेकिन ये साथ साथ में डैम है, डैम के ऊपर से जो पुल जा रहा है, हम वहाँ से गुज़र रहे हैं, और साथ साथ में ये सिनरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर तो जन्नत नज़ीर है। कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल, इज़ हेवन ऑन द अर्थ। तो इतना खूबसूरत है, हर बंदे का दिल करता है कि बस कश्मीर जाए और सैर सपाटा कश्मीर में करे। तो यहाँ पे हमारी जो गाड़ी है आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, स्पीड लिमिट होती है ब्रिज के ऊपर। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही आपको जो पानी ही पानी नज़र आता है, पहाड़ नज़र आते हैं, स्काई लाइन नज़र आती है। तो यहाँ पर उसमें साथ में जब गाड़ी स्लो हो तो वाटरफॉल भी देखने को मिलता है, जो पहाड़ियों से ऊपर बारिश होने के वजह से ये एक वाटरफॉल बन जाता है। और जब बारिशें हो रही हों तब ये बहता हुआ डैम में गिरता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल नेचुरल है, और इस तरह की खूबसूरती पाकिस्तान में ही मिल सकती है। और बहुत हमारे बच्चे जो हैं वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। माओं की दुआ पूरी हुई, माओं की दुआ पूरी हुई, और हमें एक घर मिल गया है। अल्लाह का एहसान, प्यारा पाकिस्तान है। अल्लाह का एहसान, प्यारा पाकिस्तान। हमारी आन हमारी शान, ये पाकिस्तान है, ये हमारी जान है। ये देखें जी, ये एक म्यूज़ियम बनाया गया है। यहाँ पे पुराने ज़माने के जो चीज़ें मिली हैं, तो हिस्ट्री की वो यहाँ पे अवेज़ा कर दी गई है। ये जो स्लैब्स रखे गए हैं, इनके ऊपर भी वही जो पत्थर में गढ़ गढ़ के मूर्तियाँ बनाई गई थी, नक्शो नगार बनाए गए थे इजिप्शियन के टाइम के, वो सारी यहाँ पे लगाई गई हैं। कुछ फ़र्श पे लगाई गई हैं, कुछ इस टावर के हिसाब से मेमोरियल टावर बनाया गया है, और वो पत्थर इस पे लगा दिए गए हैं। इसीलिए जब आप इस बिल्डिंग में आज में दाखिल हुए थे, आपको वो शेरनुमा चीज़ें नज़र आई थी, चीते, जो इस मेमोरी का एक हिस्सा हैं, जो पुराने ज़माने में गढ़े गए हैं। और ये फिर हम आपको दिखा रहे हैं प्यारा साफ सुथरा सहन। ये मस्जिद ही का सहन है, और ये फैसल मॉस्क इस्लामाबाद की नहीं है, ये मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और उसके साथ ही ये मस्जिद है। मस्जिद में नमाजी नमाज अदा करते हैं, और
فاتحہ شریف پڑھتے ہیں دربار پر جا کر اور دعائیں مانگتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں اللہ باری تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بزرگوں کے صدقے ہماری ہر نیک تمنائیں حاجتیں پوری فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے حالوں پر رحم فرما، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، امن چین سکون دے، پیار محبت عطا فرما، یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما، اور بے روزگاروں کو روزی دے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری روزیوں میں اپنی طرف سے اپنی خیر سے برکتیں رحمتیں نازل فرما، تو غنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، اپنی اطاعت سے ہمیں عطا فرما، عنایت عطا فرما، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ سارے بہن بھائی مسجد ساتھ منسلک مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جب سنتے ہیں، اس کے بعد ادھر ساتھ ہی دربار ہے، اور یہاں پر بڑے بزرگوں کا دربار ہوتا ہے، ساتھ ہی مسجد بھی ہوتی ہے، مدرسہ بھی ہوتا ہے، لنگر کھانا بھی ہوتا ہے، فری کھانا بھی ہوتا ہے لوگوں کے لیے جو مسافر ہوتے ہیں، جو کھانا افورڈ نہیں کر سکتے، جب بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں فی سبیل اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ اور یہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آتی ہیں، باپردہ ہو کے آتی ہیں، اور وہ بھی ساتھ میں نماز پڑھتی ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس صفیں بنائی گئی ہیں سٹون کے ساتھ، ماربلز کے ساتھ، اور یہیں پہ کوئی چاہے تو مصلی بچھا دے، جا اتنا صاف ستھرا ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جی ماشاءاللہ آج ہے، اور بادشاہی ماسک لاہور ہے، اور بادشاہی ماسک لاہور کے جو اس طرح کے آرچ کا برآمدہ ہے اس میں سے آپ کو مسجد کا سین دکھا رہے ہیں۔ یہاں بھی تقریباً 50,000 بندے سے 1,00,000 بندہ ایک وقت میں مسجد کے اندر اور صحن میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ لاہور کی بادشاہی مسجد ہے جو پاک و ہند کے ایک ہونے کے وقت مغل اکبر نے، بادشاہ اکبر نے یہ بنوائی تھی۔ جس طرح وہ تاج محل بنانے والا یونیک ماڈل تھا، یہ بھی کسی کاریگر نے یونیک طریقے سے بنائی ہے، بادشاہ مسجد لاہور۔ تو یہ اسلام آباد کا پھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اسلام آباد مسجد جو مرگلا کی پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سے ایک سفید رنگ کا ابھرتا ہوا ایک نمونہ ہے، بہت خوبصورت دلکش لگتا ہے۔ دور دور سے جب آپ اسلام آباد کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہ مسجد جو ہے یہ بہت پروقار یہ نقشہ دکھاتی ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اس کا ایک خاص نمونہ ہے، اور بڑی شان سے اس کے 4 ٹاور جو ہیں وہ چاروں سمت میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت لگتی ہے۔ تو ہمارے یہ جو عزیز ہیں وہ جب بھی پاکستان جاتے ہیں تو ان کا ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو وہ مسجد لے کے جائیں، اور اپنے بچوں کو اچھی اچھی جگہیں دکھائیں، خاص کر دینی جگہیں دکھائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے آئے، حق رستہ کا چلایا، بزرگوں کے جو مزار ہوتے ہیں ان پر لے کے جاتے ہیں، اور بہت بڑے ہوٹلوں میں اور شاپنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو اپنے پاکستان کا پیار محبت، اپنے پاکستان کا اصل جو سرمایہ ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ جو محنت کی گئی ہے اس کے اوپر نقش گیری گئی ہے، اللہ کے نام لکھے گئے ہیں، اور کسی جو آرٹسٹ ہے اس نے دل جان سے یہ کیا ہے، عقیدت میں محبت میں کیا ہے، اور وہ کام جس کی اجر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا کوئی بندہ اس کا ویلیو نہ لگائے، وہ انمول ہوتا ہے، اور وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہوتی، اس کو کمپیئر نہیں کیا جاتا، اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا، اس کو میجر نہیں کیا جاتا۔ تو اس طرح جو بھی عقیدت مند ہوتے ہیں، جو اپنے بزرگوں سے بے حد محبت کرتے ہیں،
عقیدت پیش کرتے ہیں تو وہ اس طرح کے وہ دنیا میں زندگی میں ایک نمونہ پیش کرتے ہیں کہ اس کا پھر وہ اس طرح کا آپ دوبارہ ماڈل نہیں بنا سکتے۔ تو جو جتنی گڑ ڈالیں اتنی اچھی ہوتی ہے۔ ہماری جو یہ فیملی ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، ان کا شروع ہی سے رجحان اسلامی کر رہا ہے۔ ایون UK میں بھی رہتے ہوئے انہوں نے اپنے بچوں کو اپنے اسلامی لباس پہنایا ہے، سر پہ اسکارف ہونا چاہیے، ادب سے بولنا ہے اور اچھا سلیقہ سکھایا ہے، اور بہت باادب پروقار قسم کے لوگ ہیں جو پیار محبت کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین سے محبت رکھتے ہیں اور دین والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک شاہکار ہے، ایک اوپن پارک ہے۔ یہاں پر جو پاکستان میں سیریا جو مصر ہے اس کی جو نقوش ہیں وہ پاکستان سندھ سے بھی ملے ہیں، اور یہاں پر اس کو اس پارک میں لگا دیا گیا ہے تاکہ نہ صرف لوگ آ کے پارک میں سیر کریں بلکہ اس کو دیکھ کر وہ ہسٹری سے بھی اویئرنیس حاصل کریں، اپنے نالج میں اضافہ کریں۔ تو یہ وہی پارک ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ یہاں پر وہ ٹاور ہے جس پہ اس طرح کے جو نقش و نقوش ان کو ملے ہیں پہاڑیوں کو کھودتے ہوئے، کیو میں سے، غاروں میں سے، وہ یہاں پر لگا دیے گئے ہیں تاکہ ان کو پرزروڈ بھی کیا جا سکے اور لوگوں کے لیے دکھایا بھی جا سکے، اور لوگوں کے وہ کرنے کے لیے بھی ووک وے بنایا گیا ہے۔ پاکستان بہت خوبصورت ہے اور بہت ہی خوبصورت قسم کے چیزیں جو ہیں آج کل ہو رہی ہیں۔ تھوڑا ہمارا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے پاکستان کی صاف صفائی کا خیال رکھیں، ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی خدمت کریں، سچ بولیں، پورا تولیں، جھوٹ فراڈ سے دھوکے سے بچیں، تو اس طرح پھر پاکستان عظیم سے عظیم تر بنتا جائے گا۔ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اور سڑک کے کنارے بھی بارش کا پانی کھڑا ہے، بادل ابے بھی چھائے ہوئے ہیں، اور بارش ہونے کے بعد جو درخت کے پتے ہوتے ہیں وہ دل کر صاف شفاف ہو جاتے ہیں اور بہت خوبصورت سینری پیش ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کو تو گرمی بہت لگتی ہے، لیکن جب موسم اچھا ہو جاتا ہے تو ہمارے بچے بھی ایزیلی خوشی باہر نکل سکتے ہیں اور باہر کا جو ماحول ہے وہ انجوائے کرتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ بچے اسکول سے آئے ہیں اور اسکول سے سڑک میں جگہ دے رہے ہیں تاکہ بھینسیں آرام سے چلے جائیں۔ انہوں نے بلیک ٹراؤزر اور نیوی بلو شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور موٹر بائک پہ اسکول کے ہائر اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور سڑک میں راستہ دے رہے ہیں۔ یہ سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں بھی کارپیٹ روڈ بچھ چکی ہیں جس کے ارد گرد جہاں پہ آپ یلو لائن ڈرا کی گئی ہے تاکہ اس طرف لوگوں کی فصلیں ہیں، فصلوں کو نقصان نہ ہو اور آنے جانے کے راستہ جو ہے وہ صحیح سے پورا کیا جائے۔ اور جو لوگ ہیں وہ موٹر بائک پہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اگر کسی کا ویٹ کر رہے ہوں، تاکہ وہ راستے میں کسی کے لیے ہیزرڈ نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کا نیکی کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے پاس بہت چھوٹے چھوٹے کلپس تھے تو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ یہاں پر ہماری پرنسس جو ہیں وہ ماسک کی طرف جا رہی ہیں اور فرش بہت گرم لگ رہا ہے، ان کے پاؤں بھی بیچاروں کے سڑ رہے ہیں، جو تپ رہے ہیں، لیکن کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہے نا۔ تو اتنا پیارا ان کو جگہ ملی ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو میری بہنیں مسلمان مرد عورت بچے مسجد جاتے ہیں نا، جو لوکل مسجد ہوتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کو توفیق دے گا اور وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا حج عمرہ بھی قبول فرمائے
फरमाएगा इंशाल्लाह। मुझे ये उम्मीद है, क्योंकि उनको यहाँ पे भी उनको वसाइल मिलते हैं, वो नमाज अदा करते हैं, वो अल्लाह की मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं, फिर अल्लाह उनको वहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला ले जाएगा। जिस तरह की आपकी नीयत होती है वैसी अल्लाह मुराद दे ही देता है। जिस तरफ को आप चलना है हम शुरू करें तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं पहुँचा देता है। फिर मेरी अल्लाह ताला से ये भी दुआ भी है, ये गमान भी है कि इंशाअल्लाह ताला जो दिल से अल्लाह ताला के बन के रहते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में भी जगह अता फरमाएगा और जन्नत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार भी नसीब फरमाएगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोले में भी शामिल फरमाएगा। और ख़ास कर ये मेरा उस फैमिली के लिए है जो दीनी रुझान रखते हैं, दीन से लगाव रखते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, खुश अखलाक रहते हैं, अपनी इस्लामी शरीयत को और वैल्यूज़ को कभी वो पुष्ट पीछे नहीं रखते, अपने बैक के पीछे इग्नोर करके वेस्टर्न टाइप नहीं बन जाते और पबिंग क्लबिंग के लिए नहीं जाते, लेकिन वो इस्लाम को समझना चाहते हैं, इस्लाम को पर चलना चाहते हैं, इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। और इस्लाम अल्लाह ताला का दीन है और दीन हनीफ है, और इस्लाम जो है वो परफेक्ट दीन है। वो ये बताता है कि आपने कैसे चलना है, हर दीन बताता है कि आप ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन कैसे करो, क्यों करो। तो ये सारा हर किस्म का सलूशन जो है, हर मसले का हल इस्लाम में मौजूद है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की तफसीर फरमाई है, जो उनकी हदीसों में मौजूद है कि डिटेल से बताया है। अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान पाक में कुछ करने का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सीरत नबवी में, अपनी हयात तैयबा में वो करके दिखाया है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए रोल मॉडल हैं। दुनिया आखिरत का सरमाया इसी में है, कामयाबी इसी में है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह की रस्सी जो है वो होली कुरान है, कुरान पाक का हुक्म है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की कमांड्स हैं। और अल्लाह की रस्सी सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना हम पर फ़र्ज़ है। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हत्ता तुकातिही, जैसा डरने का हक है। वला तमूतुन्ना, और हरगिज़ ना मरना, इल्ला सिवाय, वला तमूतुन्ना व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ओबीडियंट हो, अल्लाह ताला के फरमाबरदार हो और तुम मुस्लिम हो। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो जैसे अल्लाह ताला से डरने का हक है। तकवा इख्तियार करो और मरो तो इस मुसलमान ही मरो, मुसलमान के अलावा कुछ ना मरो, क्योंकि जो कुछ हम इस दुनिया में करेंगे वही हम आखिरत में हासिल करेंगे। तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना था करो बयां। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान को, अल्लाह ताला ने इंसान के साथ एहसास, हमदर्दी के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए, इस तो एहतराम के लिए पैदा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है,
کہ اپنے آپ کو اتنا امپروو کر لو، اتنا بہتر کر لو، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا کلوز کر لو کہ اللہ کی رضا آپ کی رضا بن جائے، اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کی خوشی میں ہماری خوشی بن جائے۔ جب ہم اللہ کے کیے پر اللہ پر راضی ہو جائیں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو خدا بندے کا محتاج نہیں ہے کہ وہ اس سے رضا پوچھتا پڑے، لیکن ہم کو اللہ کی رضا میں جب ہم راضی ہو جائیں گے، جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے خوش ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر ہماری ہر جو خوشی ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے مقرب قرب والے کلوز بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، دنیا میں نیکوں کی صحبت اختیار کریں، نیکوں کے ساتھ فرینڈشپ بنائیں، اور انشاءاللہ نیکوں کے ساتھ آخرت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا نیکوں کے ساتھ فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اے اللہ تعالیٰ ہم کو وہ چیزیں یاد کرا دے جو ہم کو پتہ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، اور ہمیں ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان کرانا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہے نہ نوری ہیں ہم نہ ناری، یہ خاکی اپنی فطرت میں ہیں ہم ہیں نہ نوری نہ ناری۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو سیدھا رستہ ہے، یہ بہت بڑی ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی پیغمبر برحق بھیجے ہیں ہدایت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ اور اگر ہم اس ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر، جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اس پر کو عمل کریں گے، سمجھیں گے، محبت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیک عمل کریں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی، ہم سیدھے رستے پر چلے جائیں گے، نیکوں کے رستے پر چلیں گے، انعام حاصل کریں گے، جنت ہوں گے، اپنے آپ کو بخشوائیں گے، اپنے ماں باپ کو بخشوائیں گے، اپنی 7 نسلوں کو بخشوائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سچے امتی بن جائیں گے۔ تو یہی اسی شعر کا ترجمہ ہے کہ ہم نہ تو فرشتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور نہ ہم جن ہیں کہ ہم گناہ کریں گے تو توبہ نہیں کریں گے۔ تو ہم نے نیک عمل کرنا ہے، مسٹیک ہمارے سے ہوتی رہنی ہے، ہم نے وہ جو غلطیاں ہونی ہیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ طائف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اور کوشش کرتے رہنا ہے اچھے کام کرنے کی۔ اچھے کام کریں گے تو کھائیں گے، بیج بوئیں گے تو کاٹیں گے، کچھ ہیلا کریں گے تو وسیلہ ملے گا نا، کچھ کام کریں گے تو روٹی کھائیں گے نا۔ تو اس لیے عمل ہی کریں گے، جب تک آپ لقمہ توڑ کے منہ تک نہیں لاتے اور منہ سے چباتے نہیں ہیں تو وہ پیٹ میں بھی نہیں جاتا، بے شک کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو، کچھ نہ کچھ تو ہاتھ ہلانا پڑتا ہے نا۔ تو ہمارے کہا کرتے تھے ماں باپ کے، کہتے خاص کر ماں کے، ڈکھا پن کے دورہ نہیں کر دے، کہ کوئی they do not even break the one little straw and they do nothing، کام نہیں کرتے۔ تو میں پھر اپنے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ ڈکھا پن کے دورہ نہیں کر دے، they don't do any job at home، بٹ الحمدللہ جب بھی ان کے اوپر ذمہ داری دی جاتی ہے تو میں بہت خوش ہوں، اللہ کی شکر گزار ہوں، اور میں پراؤڈ ہوں اپنے بچوں پہ بھی۔ میرے بچے جو ہیں نا بہت اچھے سے گھر سنبھال لیتے ہیں، بس جب مائیں کر کے دیتی ہیں تو پھر کیا ہے ضرورت کرنے کی، جیسا ہم رولا بھی ڈالتے رہتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، اور جب ہم بچوں پہ ڈالیں نا تو بچے اتنی اچھے سے صفائی کرتے ہیں، اتنا اچھے سے کھانا بناتے ہیں، اور اتنے اچھے سے کام کرتے ہیں۔ کام تھوڑا کرتے ہیں لیکن کرتے ضرور ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में है, ना नूरी है ना नारी। इस वीडियो की तवज्जो से मेरे सब बहन भाइयों को एक ख़ास पैगाम है कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा वतन है। यहाँ पर हम पैदा हुए हैं, पले हैं, बड़े हैं और हमारा कल्चर है, हमारा खून पसीना उसमें है। तो अपने बच्चों को जो यहाँ पे यूके में या दूसरे बाहर के ममालिक में पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उनको अपना मुल्क ज़रूर दिखाया करो। उससे वो बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वो बच्चे देख देख कर ही बहुत कुछ वो इम्प्रूव करते हैं। वो देखते हैं कि लोग किस तरह मुश्किल से गुज़र बसर करते हैं, कितना मुश्किल से वो गुजारा करते हैं। तो वो अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला का यहाँ पर दिया हुआ सब कुछ है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि खाना हमें वाफर मकदार में मैसर है, हमें मिलता है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि वो छोटे से लेके बड़े बच्चे तक कितने हार्ड वर्किंग हैं, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। वो देखते हैं कि गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर कैसे अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं और हमने भी पढ़ाई में मेहनत करना है। वो देखते हैं कि किस तरह काम करने से एहसास हमदर्दी पैदा होती है, किस तरह बड़ों का अदब करना है। पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे जो गरीब से गरीब है कितना सखी दिल है, कितना दरिया दिल है कि वो मेहमानों की इतनी खैर तवाज़ा करता है, इतनी खिदमत करता है। उसके कुछ भी ना हो तब भी वो सब कुछ निशावर कर देता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर हम यहाँ पे अपने घर ही में बैठे रहेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। कोई कहते हैं ना, तो घर में से तो बंदा नहीं ना कोई सीखता, कुछ ना कुछ बाहर जाके लर्न करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ये यूके भी हमारा घर ही है। घर में बैठे बैठे कुछ नहीं सीखते, अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों को लेके जाएं। वहाँ पे अल्लाह ताला के ये जो बुज़ुर्गान दीन है, इनकी रोज़ों पर, इनकी कबूर पर फातिहा खानी खाने, मस्जिदें उनको दिखाएं, अपने पाकिस्तान की अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं, ताकि बच्चे भी पाकिस्तान का अच्छा तस्वर दिमाग में लाएं और वो भी इंजॉय करें। और अगर हम किसी चीज़ को नेगेटिव करते रहेंगे तो वो इस तरह इंजॉय नहीं करेंगे। और मेरा यही दावत, मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी कि अपने बच्चों को ले जाकर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। और पाकिस्तान में जब आप जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ से शॉपिंग करते हैं, तो वो थोड़ी हम इनकम जो है हमारे मुल्क में ही जाती है। वैसे भी दुनिया भर में लोग हॉलीडे करने जाते हैं ना। तो मेरी दूसरी वीडियो का टाइटल है बेस्ट हॉलीडेज़ इन चीपेस्ट प्राइस। तो वहाँ पे आप किराए में भी ले सकते हैं। वैसे तो अपने ही घर होते हैं, जब अपने अजीज़ रिश्तेदारों के घर होते हैं, यहाँ पे आप रह सकते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि आप घूमें फिरें, घर में ही ना बैठ जाएं। जब मौसम अच्छा हो तब जाया करें। हम तो ज़्यादातर समर हॉलीडेज़ में जाते हैं, बच्चों को छुट्टियां होती हैं। जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती हैं, बच्चों की छुट्टियां का हर्ज होता है, यहाँ पे फ़ाइन हो जाता है, इसलिए हम ज़्यादातर तब भी जा सकते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई होती है, इतनी ज़्यादा महंगी टिकट मिलती है ना, आसमानों को छू रही होती है। हमने पूछा था 1800 की एक की टिकट आती थी, एक बंदे की 1800 की, 2000 पाउंड की इस समर हॉलीडे में पाकिस्तान जाने आने की। और वो भी डायरेक्ट नहीं थी, इतनी महंगाई है। तो फिर अगर कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाए, 500-600 पाउंड की एक बंदे की आने जाने की टिकट हो जाए। और गर्मियों में भी आप जब मौसम अच्छा हो तो बाहर निकलें, एंजॉय करें,
पाकिस्तान का फ्रूट इंजॉय करें, इतना डिलीशियस है। पाकिस्तान की वेजिटेबल खाएं, इतनी मज़े की है। और वहाँ पे पाकिस्तान का कल्चर दिखाएं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इंजॉय करेंगे, खुश होंगे देख के, और आपके बच्चे भी इंजॉय करेंगे। यकीन करें, अब हमारे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें माँ बाप की याद सताती है। वो क्या क्या कुछ हमें दिखाया करते थे। कभी वो सरसों के खेत दिखाया करते थे, कभी वो फूल दिखाते थे, कभी वो मूलियों के फूल दिखाते थे। तो हम कहते थे कि ये एमी है, लेकिन सच्ची बात है वो टाइम नहीं रहता। ना हमेशा ये माँ बाप की बहारें रहती हैं, ना ये हमारे पास हमेशा टाइम होता है। जब भी आपको टाइम मिले तो फैमिली टाइम टुगेदर स्पेंड करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला माँ बाप का साया सरों पर सलामत रखे। अल्लाह ताला आपका ये सफ़र बखैर फरमाए, और अल्लाह ताला आप को इंजॉय करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार और फरमाबरदार बंदे बनाए। अगर मेरा चैनल देसी बीवी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें, और लाइक का बटन भी दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहें, और आप ऐसे ही लुत्फ़अंदोज़ हो। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी जो वीडियो हैं आपके लिए लाते रहें, ताकि आप बोर ना हों, तो घर बैठे ही आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। बहुत सारे लोग जो हैं अपनी माँओं को, बहनों को, बेटियों को लेके इधर जाते हैं दरबार पे, और साथ में महरम होता है, तो बहुत अच्छी बात है। फातिहा शरीफ पढ़ के आते हैं, लंगर शरीफ अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला सब की नमाज़ों को कबूल फरमाए, सब की दुआओं को कबूल फरमाए, और सब की नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए। तो ये जो वीडियो बनाई है, ये छोटे छोटे क्लिप थे, तो मैंने इनको 2-3 बार शेयर किया है, और शेयर करके फिर उनको मैंने लंबा किया है, स्ट्रेच किया है जितना कि मैं स्ट्रेच कर सकती हूँ, ताकि मैं इसको ज़्यादा अच्छे से इस पर डिबेट कर सकूं, बोल सकूं। ये है शाही मॉस्क लाहौर है, बादशाही मस्जिद, और इसका सहन इतना बड़ा है कि एक टाइम में इसमें 50,000 बंदा नमाज अदा कर सकता है, लाख बंदा भी नमाज अदा कर सकता है। तो पाकिस्तान की हिस्टोरिकल प्लेस है इस्लामाबाद मॉस्क। ये वाली मॉस्क जब भी अजान होती है तो ये मॉस्क की तस्वीर भी आती है उसमें, तो ईमान ताज़ा होता है। तो जज़ाकल्लाह खैर मेरे उन बहन भाइयों का जो मुझे ये वीडियो भेजते हैं, जो मुझे ये दुआओं में याद रखते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। मैं हमेशा उनके लिए दुआ गो रहूँगी, और उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश, मेरी कोशिश पसंद आएगी, और आप भी इसी तरीके से लुत्फ़अंदोज़ होंगे जिस तरह मैं इन चीज़ों को देखती हूँ, जाती हूँ और लुत्फ़अंदोज़ होती हूँ, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आखिर में हम फातिहा शरीफ पढ़ लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।